तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एनालिसिस। आज जो कि 7 अगस्त है और 7 अगस्त के लगभग 15 से 20 प्रश्न मेरे को मिले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा देखेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के। आपको जो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा गया वही चीज़ आपको कराऊंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए पहला पूछा गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू आपके ऑप्शन में होगा, सही लगा देंगे। व्याख्या देख सकते हैं कि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वे 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। किन्हें भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका रही और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी, भारतीय कोकिला भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी नियुक्त हुई जिन्हें हम सरोजनी नायडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था WBL का विजेता कौन है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का विजेता पूछा गया था आपके एग्जाम में 2025 का। तो याद रखेंगे मुंबई इंडियन है इसका आंसर है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो WBL 2025 का फाइनल ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया था, जहां मुंबई इंडिया ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराया था। किसको हराया बोलेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराया था। ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हल्का सा बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, संस्थापक याद रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, याद रखेंगे भाई, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, कब भी थी, 1206 में की थी। वह मूलतः मोहम्मद गौरी का एक गुलाम दास था। किसका दास था, मोहम्मद गौरी का गुलाम दास था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासन शुरू किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये भी याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा जितने भी आपके एग्जाम होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहना। इसी चैनल पे आपको 100% जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, अगला है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर चंबल नदी जो कि है इसका उद्गम स्थल कहाँ है आपका, जाना पाओ की पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ियाँ यहाँ पास आपका ऑप्शन में होगा। व्याख्या में देता हूँ कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है। जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तो कहाँ कहाँ से होकर बहती है ये भी पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, इतना भी याद में रखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट कोई ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जिससे आपको बोर हो। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था आज के एग्जाम में। अमृतसर पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या मैं थोड़ा सा दूंगा ताकि आपको इसमें समझ आए कि स्वर्ण मंदिर जो कि गोल्डन टेम्पल है या हर मंदिर साहिब इसको बोलते हैं, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, पता होना चाहिए आपको। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसकी स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। पूछ देगा एक्स्ट्रा फैक्ट में, है ना, याद रखेंगे। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना रामदास जी ने की थी, गुरु रामदास जी ने की थी। इसका ऊपरी भाग शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ है, यानी शुद्ध सोने से बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। आज के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति कब और क्यों हुई, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। 10 मई 1857 में कब हुई, मेरठ में हुई थी। ये चीजें मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, याद रखेंगे, है ना। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पास व्याख्या में आपको देता हूँ ताकि क्या है आपको चीजें अच्छे से समझ आए और इससे संबंधी एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछे तो आप बना सके उसको। ठीक है, देख सकते हैं 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी जब सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। तो सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया, इसके कारण ये प्रमुख थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियां, ये कारण थी 1857 की। धार्मिक हस्तक्षेप था, चर्बी वाले कारतूस का विरोध था, और नवाबों और राजवाड़ों को हटाया जाना, है ना, जो कि मुख्य नेता रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे, नाना साहेब थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पूछ देगा कि 1857 के जो मुख्य नेता थे कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे था, बहादुर शाह जफर था और नाना साहेब था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। अगला पूछा गया था इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। 19 नवंबर
1969 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ पास मैं आपको व्याख्या थोड़ा दूंगा ताकि आपको समझ आए। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज है, इलाहाबाद अब जो कि है प्रयागराज में हुआ था। वह पंडित नेहरू की पुत्री थी और उनने सशक्त नेतृत्व की प्रसिद्ध थी। ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय आपातकाल घोषणा किया था 1975 में, भी आप याद में रखेंगे। इनका जन्म जो कि है 19 नवंबर 1969, 19 नवंबर 1917। ठीक है, चलो ये प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी थी, ये पूछा गया था। तो देखिए, सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करेंगे तो पीर पंजाल रेल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे, इस उत्तर को याद रखेंगे, है ना। पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यहाँ पास व्याख्या भी आपको थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, आपको हेल्प करेगा ये चीजें, है ना। देखिए, पीर पंजाल रेल सुरंग, जिसे बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, अगले शिफ्ट में आपकी लंबाई पूछ देगा कि भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेल सुरंग, उसकी लंबाई कितनी है, तो 11.2 किलोमीटर है। यह सुरंग कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का कार्य करती है। कश्मीर की घाटी को इससे जोड़ने का कार्य करती है, रेलवे से जोड़ने का कार्य करती है। ये पूछा गया था संविधान संशोधन से संबंधित 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखोगे, जनजातीय मामलों से संबंधित है ये। ठीक है, इसका संशोधन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पास देखिए, जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ ना आपको, यहीं से प्रश्न फंसेंगे आपके, अच्छे से करना इसको। देखिए, भारत का 106वां संविधान संशोधन वर्ष 2021 में हुआ था। इसका उद्देश्य नागालैंड में नगर पालिकाओं चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने की अनुमति से था। उद्देश्य पूछ सकता है, भारत का 106वां संविधान का उद्देश्य क्या था? तो नागालैंड में नगर पालिका चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने हेतु ये किया गया था 106वां संविधान संशोधन 2021 में। इस संशोधन के तहत संविधान की अनुसूची 10 को अद्यतन किया गया था ताकि जनजातीय परंपराओं और महिला आरक्षण में संतुलित स्थापित किया सके। संविधान की अनुसूची 10 को क्या किया गया था? अद्यतन किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया था? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया था, तो लगभग 21 दक्षिण राजाओं को हराया था। दक्षिण, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, दक्षिण, लगभग 21 दक्षिण राजाओं को हराया था। व्याख्या में देता हूं आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा। व्याख्या जो की है पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, बस आप चैनल पे बने रहना, ऐसे सभी चीजें मैं आपको कराऊंगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। उसने अपने उत्तर दक्षिण भारत में कई विजय अभियान किए। उसने दक्षिण भारत में 21 राजाओं को पराजित किया। यही पूछा गया था, कितने राजाओं को पराजित किया? 21 राजाओं को पराजित किया। उन्हें फिर से उनकी गद्दी पर बैठाया लिया, वे समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। यह उसकी उदार नीति को भी दर्शाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बोलेंगे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद में रखेंगे। ये सभी प्रश्न आज के आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। मैंने आपको एकदम रियल प्रश्न कराए हैं आपके एग्जाम के लिए। आशा है कि आपको हेल्प मिला होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं पूरा एनालिसिस आपको करा दूंगा।